तो हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो किस पर होने वाला है, तो जो पहले पिछले वाले क्लास में हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका आज पार्ट 2 होने वाला है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये सब क्वेश्चन सब कर लिए थे। फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो हमने किया था, और फिर उस पर 2-3 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था पिछले ही क्लास में। तो और फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ किया था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ये भी बहुत अच्छा से 2 बार समझाया गया था पिछले वाले क्लास में। तो उसके बाद अगर नहीं देखा है तो पिछला क्लास ऊपर जाना है, लिखना है प्योर एंड श्योर क्लास 10th, जिसमें फिर लिख देना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो फर्स्ट वीडियो आ जाएगा हमारा। तो आज का वीडियो क्या होने वाला है, लीनियर इक्वेशन में आज हम मेथड ऑफ सॉल्विंग, जिसमें हम पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में हम पढ़ लिए थे एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन पढ़े थे, लेकिन वो भी उतने डिटेल में नहीं पढ़े थे, बस हम ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया गया था। तो आज वाला क्लास में हम पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, बेसिक इंट्रो, ये सब का वीडियो बन चुका है। अगर नहीं पता तो एक बार वापस बता देते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसमें दो अननोन्स हो, एक अननोन होता है तो बोलते हैं वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर दो अननोन आ जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए टू वेरिएबल। और फिर लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर जो उस इक्वेशन का है वो कितना है, वन है, इसलिए उसको बोला गया है क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमको दो चीज़ का जरूरत होता है। पहले तो चाहिए होता है ग्राफ कॉपी, ग्राफ पेपर, जो ऐसे ऐसे करके एक ब्लू रंग की कॉपी आती है, ऐसे लाइन बना हुआ रहता है, वो हमको चाहिए होगा। ग्राफ पेपर तो फिलहाल तो ग्राफ पेपर यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो हम पेपर पे समझेंगे, लेकिन कोशिश करना एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन ग्राफ पे करके जाए, क्योंकि ये तो श्योर एंड श्योर टॉपिक है। जो इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है हर साल, तो इस साल भी आएगा ही, इसलिए ग्राफिकल मेथड को 2 या 3 क्वेश्चन को ग्राफ पे प्रैक्टिस करके जाना है, पूरा स्केल से लाइन देके जैसा फॉर्मेट होता है वैसे करके जाना है। हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ग्राफ पेपर पर अच्छा से रिप्रेजेंट करते हुए बना दिया जाएगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में 3 केस आता है। केस 1 व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं। केस 1, जैसे कि हम पहले वाला में भी पढ़े थे कि दो तरह का होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है, एक सोल्यूशन, एटलीस्ट एक सोल्यूशन आना ही है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, बहुत सारा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन एक तो आना ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जहाँ एक भी कॉमन पॉइंट, एक भी मीटिंग पॉइंट लाइन का ना हो, या वेरिएबल मीट ना करे, उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो अब ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, हम इसी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझेंगे लाइंस के हेल्प से। देखो, लाइन वन और लाइन टू, एक ये वाला लाइन वन है और ये वाला लाइन टू है। अगर लाइन वन और लाइन टू एक जगह पे कट करते हुए दिखाई दे रहा है, उसको उस पॉइंट को बोलेंगे, मान लेते कोई भी पॉइंट है वो पी, और जो पी है उसको रिप्रेजेंट किया अल्फा बीटा। अल्फा क्या है, ऐसा एक्स का वैल्यू जिसपे दो लाइन का कॉमन पॉइंट आ रहा है, ऐसा एक्स का वैल्यू जिसपे दो लाइन कॉमन आ रहा है। और अल्फा के बाद बीटा क्या है, ऐसा वाई का वैल्यू जहाँ ये दोनों पॉइंट जो है वो दोनों लाइन पे कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है। कॉमन लाइन पॉइंट है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद देखो साफ दिखाई देगा कि यहाँ दो लाइन कट कर गया, लेकिन अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें आगे की तरफ और इस लाइन को भी एक्सटेंड करें, तो ये कहीं मीट नहीं करेगा। ठीक है। ये अपना जाएगा इन्फिनिटी तक, ये जाएगा इन्फिनिटी तक, मीट नहीं करेगा। ये वाला इस पीछे की तरफ से अगर करें, क्योंकि लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है, तो कहीं भी देखो मीट नहीं करते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। मतलब एक ही पॉइंट है वो जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करेगा, बाकी कोई कहीं और नहीं करेगा, वैसे टाइप को सोल्यूशन को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। तो अल्फा बीटा है वो यूनिक सोल्यूशन। तो अगर कोई भी लाइन, हम आगे चल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, उस एक पॉइंट को बोलेंगे क्या, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। यूनिक सोल्यूशन एक ही पॉइंट आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं, अगर दो लाइन है, अल्फा बीटा, लाइन वन और लाइन टू, और वो दोनों लाइन अब आगे पीछे चलने की जगह वो एक दूसरे पर चिपक गए हैं, एक दूसरे पर लाइन चिपक गए हैं, उसको बोलते हैं क्या,
कोइंसिडेंट लाइन, और इसका सोल्यूशन कितना है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितने पॉइंट पर दो लाइन एक दूसरे को टच करेंगे या कट करेंगे, दो अलग अलग चीज है, टच करेंगे कि कट करेंगे। ऊपर वाले केस में साफ दिखाई दे रहा था, ऊपर वाले केस में साफ दिखाई दे रहा था कि ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लाइन आएगा नीचे, ये वाला जो लाइन है, इस पे दिखाई देगा कि ये जो लाइन 1 और यहाँ पे ही इसके ऊपर ही में है क्या, लाइन नंबर 2। लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए हैं, इसलिए इसका सोल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। कोई भी ऐसा वैल्यू हम डालेंगे एक्स का और कोई भी ऐसा वैल्यू डालेंगे वाई का, तो अगर ये एक दूसरे पे कोइंसाइड कर चुके हैं तो अल्फा और एक्स और वाई दोनों सोल्यूशन पर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, दोनों लाइन की इक्वेशन को एक्स और वाई जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी तक हम लोग दो केस पढ़ चुके हैं। पहला क्या, पहला जहाँ एक पॉइंट पर टच करे, दूसरा क्या है जहाँ वो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन उस केस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरह का होता है जब लाइन एक दूसरे से कोई मतलब ही ना रखे, अलग अलग दोनों जाए अलग अलग, कोई मीटिंग पॉइंट ना हो, कोई कुछ ना हो, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बीच में पता होगा ये जो लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे से, और कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं, इन्फिनिटी पे जाएगा लाइन, मगर मीटिंग पॉइंट इसका कहीं नहीं आएगा, तो ऐसे पॉइंट क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। इस इस तरह के सोल्यूशन, इस तरह का अगर ग्राफ हम लाइन ड्रॉ करें, हम इक्वेशन मिलेगा क्वेश्चंस में, और उसमें हम लाइन को ड्रॉ करना होगा, और लाइन को ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा तरीका का पिक्चर आए, समझ आए कि दो लाइन पैरेलल है, तो उसमें क्या बता देंगे, नो सोल्यूशन, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो कोई कॉमन सोल्यूशन या कॉमन पॉइंट नहीं निकल के आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल के आएगा, और उसके ऊपर वाला जो केस था उसमें क्या निकल के आएगा, यूनिक सोल्यूशन, एक ऐसा पॉइंट है, आइडियल सिचुएशन। तो चलो तीनों तरीका का क्वेश्चन पे हम तीनों तरीका का ग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो इतना ही छोटा सा है, सारा इक्वेशंस पता चल जाएगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सारा जितना भी हम लोग तीनों तरह का टाइप पढ़े उस पर तीन तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत इजी। ट्राई करेंगे ना कि ये क्वेश्चन जो आप जब सॉल्व करें तो इन क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे करें तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में, देखो क्या है। x solve this linear equation, solve these linear equation graphically solve करना है इसको, ठीक है। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसका मीटिंग पॉइंट क्या है, तीन तरीका से, लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल, और लिखा हुआ भी इक्वेशन में कि हमको ग्राफिकली करना है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से हम लोग करते हैं वो बताते हैं जल्दी जल्दी। x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब इसको हम एक वेरिएबल को हम बना देंगे इंडिपेंडेंट, और एक वेरिएबल को बना देंगे हम डिपेंडेंट। क्या मतलब है, मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि y है जो हमारा वो अपना वैल्यू असाइन करता हुआ चला जाए, तो हम यहाँ पे x को फ्री कर देते हैं, x को फ्री कर देते हैं, मतलब 2y को इधर भेज देंगे तो यहाँ x हो गया है फ्री, ठीक है। अब y है हमारा डिपेंडेंट, y की जगह आप हम एक अगला वाला क्वेश्चन में x को कर देंगे इंडिपेंडेंट। अब y हो गया हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लिख देते हैं यहाँ पे तो समझ आएगा। हियर, ये लिखना नहीं है लेकिन अभी अभी समझने के लिए लिख देते हैं कि हियर y becomes our independent variable, ठीक है, एंड x becomes our dependent वेरिएबल। इतने दिन बाद लिखने की वजह से पूरा एकदम हैंड राइटिंग का बहुत दिन का गैप आ गया था। चलो उसके बाद अब हम लोग क्या है ना, x का वैल्यू y का वैल्यू हम इधर से पुट करेंगे ताकि x अपना 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 वैल्यू निकाल के चला जाए, और हम एक ऐसा चार्ट बनाते हुए जाएंगे जहां हम x और y का वैल्यू लिखेंगे, जहां हम y का वैल्यू तो खुद से डालेंगे 2 4 -1 -6 कुछ भी, और जो x है वो इन वैल्यूज के बेसिस पे अपना वैल्यू लेते जाएगा, हम देखते हैं क्या वैल्यू लेगा। उसके बाद हमें ग्राफ पेपर में लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स करना है, मिनिमम 3 पॉइंट करना है, मैक्सिमम आप 4 5 भी कर सकते हैं। हम लोग 3 पॉइंट लेकर के 3 पॉइंट करके चलेंगे। तो लिख बनाते हैं, उसको मिटाने दो, ओके। तो चलो अब y का वैल्यू लेट
लेट y इज इक्वल्स टू 0, पहले सबसे बेसिक 0 डालते हैं। तब अगर y को 0 डाल देंगे तो देखते हैं x अपना वैल्यू क्या लेता है, 3 माइनस 2 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 3। अब यहाँ पे एक टेबल बनाओ जिसमें x और y का क्या वैल्यू आ रहा है वो लिखना है, ठीक है, x और y। तो अभी हम y का वैल्यू 0 डाले हैं तो x अपना वैल्यू 3 निकाला है, ठीक है। उसके बाद अब इधर फिर से लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 1, तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम वहाँ y का वैल्यू को, ये है इंडिपेंडेंट, हम लोग इसको वैल्यू दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। 3 - 2 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो जब हम y को वैल्यू कितना दिए 1, तो x भी अपना वैल्यू क्या निकाल दिया 1, 1, 1 आ जाएगा। फिर एक और वैल्यू दे देते हैं, सेफ सेफ और साइड के लिए, ऐसे 2 पॉइंट में हो जाता है लेकिन एक और दे दिया जाए तब समझ क्लियर एक लाइन आ जाएगा। तो अगर हम y का वैल्यू -1 लेंगे तब x का वैल्यू देखते क्या होता है, 3 - 2 - 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ -1 डाल देंगे बस। तो x इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 1 = 2, तो x इज इक्वल्स टू 5। तो अगर x का वैल्यू -1 डालना है तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 5। तो इस वाले चार्ट के बेसिस पे हम लोग क्या बना लेंगे, एक अपना लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब यही चीज हम लोग ये दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी सेम चीज करेंगे। तो चलो लिखते हैं वही सेम सेम कलर से वापस से करते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, x को इंडिपेंडेंट बना देते हैं और y को क्या करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बना करके देखते हैं, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि दोनों को बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पर 4x + 3y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद अब हमको y को इधर रखेंगे और x को उधर भेज देंगे, जो हमको अपना इंडिपेंडेंट बनाना है उसको दूसरे साइड भेजेंगे, और जिसको डिपेंडेंट बनाना है उसको अकेला कर देंगे। तो 2 माइनस इधर से +4x गया है तो इधर जा करके -4x बन जाएगा, और यहाँ से 3 चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन से हटके किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारा x इज इंडिपेंडेंट, x is independent and y is dependent variable. y is our dependent variable, ठीक है। उसके बाद करते हैं, अब हम लोग सेम चीज करेंगे, x का वैल्यू डालेंगे, y अपना वैल्यू देगा, फिर हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम x और y का वैल्यू जो जो असाइन किए, जीरो पहले 0 डालेंगे, -1 डालेंगे और 1 डालेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आते हैं, फिर लाइन ड्रॉ करके देखा जाएगा मीटिंग पॉइंट क्या आ रहा है। चलो अब लेट x इज इक्वल्स टू 0, हम तो 0 -1 और 1 सेफ साइड के लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे नंबर आते हैं, नहीं तो उसके अलावा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, सब में लाइन जो है वो सेम ही दिखाई देगा। तो पहले 0 डाल देते हैं x की जगह, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2 - 4 0/3। अब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0, तो 3/2 आ रहा है, ठीक है, 3/2 आ रहा है। उसके बाद लेट x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 2 - 4 -1/3। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 + 4/3, 4 5 6, 6/3 बन जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 2। चलो ये तो आ गया फ्रैक्शन में, मगर ये एक होल नंबर आया है। तो चलो अब दूसरा करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 - 4 × 1/3, ये तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, 2 - 4/3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 से 2 गया कितना, 2/3, तो -2/3। तो चलो क्या क्या अपना वैल्यू आया टेबल पे लिखते हैं, यहीं पे टेबल बनाते हैं ताकि बाकी को मिटा करके लाइन ऊपर ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू और यहाँ पर डालेंगे y का वैल्यू, तो जब हम x का वैल्यू 0 डालें तो y का वैल्यू कितना आ गया 2/3, ये 0 है 6 नहीं। उसके बाद जब हम x का वैल्यू -1 डाले तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, जब हम x का वैल्यू डाले हैं 1 तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -2/3। अगर अगर फ्रैक्शन में नहीं अच्छा लग रहा है, अगर एक इंटीजर में नंबर चाहिए तब ना x का वैल्यू देखो, अगर हमने नेगेटिव डाला है तो दिखाई दे रहा होगा ये आ रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पे 0 का लिख चुके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक सेकेंड, पूरा को मिटाने से पहले
अगर हम x का वैल्यू को जीरो की जगह x का वैल्यू को जीरो की जगह अगर हम -2 डालेंगे तो देखते हैं क्या एक होल नंबर टाइप आ रहा है। अगर इंटीजर आ गया तब बढ़िया हो जाएगा। तो 2 + 4 2 ज़ा 8/3, 8 9 10/3, नहीं ये भी नहीं आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट 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 ऑप्शन डाल करके देखते हैं। 2 की जगह इस बार 3, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ऐसे तो एक एक ही स्टेप में आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एकदम समझते चलेंगे बेसिक से। तो अब इसमें ना जीरो की जगह आप डाल के देखते हैं, -2 की जगह डाल के देखते हैं -3। तो यहाँ पे आप डालो -3, 2 + 4, 4 चीज़ें कितना हो जाएगा 12/3, 14/3, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें हम लोग लॉजिक क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे 12 + 2 कर दिए तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हमको 3 से इसको डिवाइड करना है तो ऊपर एक ऐसा मल्टीपल आना चाहिए जो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 4 जा 16, 16 17 18, क्या 18 मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा सूट करेगा। अरे अरे एक सेकेंड, 4 ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि एक इंटीजर टाइप का आ जाए ना, तब ज़्यादा आसान होगा ड्रॉ करने में लाइन। नहीं तो हम 2 और -2 से भी करके दिखाएंगे कि लाइन इससे भी बन जाएगा, ठीक है। बहुत गर्मी है यहाँ पर। 2 + 4 4 जा 16/3, 16 17 18, 18/3 सबको पता है कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ले लेते हैं इरेजर और मिटाते ये वाला पॉइंट को। बहुत गर्मी है। चलो, तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू को -4 डाले ना तो y का वैल्यू 6 आ रहा है। बस इतना ही सा इक्वेशन चाहिए। अब हम लोग बना देते हैं लाइन फटाफट। तो ऊपर वाला को मिटाओ जल्दी कट करके। सो या बोर्ड हो गया क्लियर। चलो अब जो है ये दोनों है, इसका लाइन बनाना। तो पहले वाला का इक्वेशन, ये वाला जो पहले वाला है उसका इक्वेशन ये है, जो दूसरा वाला है उसका इक्वेशन ये है। याद ही होगा मिटाने से पहले का कहानी। चलो अब लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के लिए ना एक इंसर्ट कर लेते हैं टू सिस्टम। एक सेकेंड इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग एक लाइन, जिससे ना आसानी हो। हाँ, तो आ गया ये एक हमारा लाइन। उसके बाद ना, उसके बाद इजी हो जाएगा। अब अब नंबरिंग कर लो। तो अच्छा सा कलर लेकर के नंबरिंग नंबरिंग कर लो। आज बहुत टंग स्लिप कर रहा है, पता नहीं क्यों। 1 2 3 पिच में पता ही होगा, क्लास 9th वाला एक वीडियो बनाया था, उस पर भी देख सकते हैं कि कैसे करते हैं, कौन सा साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक बार ब्रीफ दे देंगे। तो ये वाला जो साइड होता है, मतलब ये वाला साइड जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो साइन होता है प्लस प्लस चलता है, यहाँ पे साइन जो है वो चलता है माइनस और प्लस। क्योंकि माइनस क्यों चलता है, माइनस क्यों पहले आया, क्योंकि x का जो साइड है वो नेगेटिव है, तो पहले तो हम x को ही लिखते हैं, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चलता है। और जो थर्ड वाला साइड है वहां देखो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव दिख रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव। और जो फोर्थ वाला जो साइड है वहां पे देखो वाई एक्स पॉजिटिव है और एक्स वाई जो है वो नेगेटिव है। क्या हो रहा है, वाई जो है वो नेगेटिव है। तो ऐसे करके प्लस माइनस का सिस्टम चलता है। ये तो सबको पता होगा, ये हमारा क्लास 9th में था, ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन एक बार फटाफट बता दिए, फिर इसको मिटाना होगा। सबसे हेडेक है मिटाने का काम, कुछ ना कुछ अलग ही मिट जाता है। चलो, तब अब क्या करेंगे, अब नंबर सिस्टम नंबर डालते हैं उस क्वाड्रेंट पर, और उसके बाद ये इसको अरेंज करते हैं। पहले नंबर डाल लो फटाफट, अपने अपने ग्राफ कॉपी पे डालो, जिसके पास अभी होगा तो फिलहाल डाल लो। 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, यहाँ पे भी डाल दो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। यहाँ पे भी डाल दो, यहाँ पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये वाला जो साइड है उसको, ये यहाँ पे वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये तो सिर्फ एक्स और वाई का सिस्टम हो गया। जहाँ पे अगर हम एग्जाम में है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि ये वाला जो साइड है वो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो साइड है वो वाई एक्सिस है, इस वाले इन सब का भी ना नंबर कटता है अलग से। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे वाली क्लास में जाएंगे तब एक जेड एक्सिस भी आ जाएगा, जिसका ना एक बार दिखाते हैं वो कैसे दिखाई देता है। जेड एक्सिस आ जाएगा। हाँ, ये देखो ऐसा, एक्स वाई और जेड, और एक्स और वाई तो ऐसे रहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इसके भी परपेंडिकुलर, इन तीनों लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मगर अभी फिलहाल ये नहीं है तो इसको वापस भेज देते हैं। तो चलो अब यहाँ तक आ गए हैं हम लोग, फटाफट नंबर भी डाल देते हैं। 3,0 है, तो अब नंबर कैसे डालते हैं, देखो एक्स का 3 और वाई का 0 खोजो। एक्स का 3 यहाँ पर है, ठीक है, एक्स का 3 जो है उसको यहाँ पर है, और y का 0 मतलब यही वाला एक्सिस है, इस एक्सिस पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, तो इसको पॉइंट दे देंगे ए पॉइंट दे देंगे, और नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3,0। फिर पॉइंट बी क्या है, देखो 1,1, मतलब एक्स का तो 1 यहाँ पर है और वाई का 1 यहाँ पर है, दोनों मीट कहाँ करेगा, यहाँ पर, तो इसको क्या दे देंगे, पॉइंट बी, क्या इसको दे देंगे 1,1। मतलब पॉइंट लिखो, उसको एक नाम दे दो, और ना उस पे ये लिख दो कि उसका क्वाड्रेंट क्या क्या है वो लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट सी है 5,-1, तो 5 देखो वाई का यहाँ है, -1 यहाँ है, तब इन दोनों का पॉइंट मिल जाए यहाँ बन जाएगा, और इसको पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, डी या सी भी दे सकते हैं। क्या देंगे, 5,-1, ये हो गया है हमारा 3 पॉइंट। अब इन्हीं 3 पॉइंट से हम एक लाइन खींच देंगे, जो कि यहाँ पे खींचना बहुत टफ है, मगर हम कोशिश करते हैं, चलो। ओके, वन मोर अटेम्प्ट। बहुत बेकार लाइन बन रहा है, लेकिन ना अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये इजीली बन जाता है, यहाँ पे तो इतना टेंशन देगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे इजीली बन जाएगा। हाँ, ये लग रहा है कुछ परफेक्ट परफेक्ट, बस थोड़ा डी वाला पॉइंट को अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखो, लीगली देखो तो यहीं पर है -5,1, ये है हमारा डी पॉइंट। उसके बाद ये देखो लाइन बन गया ए बी सी डी का, ओ शिट, हाँ, तो ये लाइन बन गया, ए बी सी डी का लाइन बन गया। उसके बाद अब ये तो लाइन 1 हो गया। अब ये देखो एक लाइन है, इसलिए दोनों तरफ एरो लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसको लिख देंगे L1, ये था हमारा लाइन 1। अब दूसरे वाले लाइन के लिए आते हैं, रेड कलर से बनाते हैं। दूसरा वाला लाइन क्या है, देखो एक्स का है हमारा 0 और वाई का है 2/3, तो एक्स का 0 तो यहीं पर होगा, और वाई का 2/3। 2/3 को देखो और उसको कन्वर्ट करो तो 0.20, 20 किससे जाएगा, 6 जा 18 19 20, 0.6666 जाएगा, तो मतलब 1 से नीचे आएगा, तो दिख ही रहा है 2/3 से, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच में 2/3 0.66 है, मतलब 0.5 से थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, देखो 0.5 कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 0.5 से थोड़ा ऊपर ये वाला पॉइंट है, अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं, अब XYZ नाम देते हैं, X 0,2/3। ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू है -1 और वाई का वैल्यू है कितना, 2। तो एक्स को खोजो, -1 का है यहाँ और वाई का 2 कहाँ है, एक्स का -1 यहाँ, और वाई का 2 कहाँ है, तो यहाँ पर है वो, ऐसे ऐसे करके डॉट, अगर नहीं दिखाई दे ना लाइन तो ऐसे ऐसे करके डॉट बनाओ और प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो, तो ये इसी लाइन पे ड्रॉ करें। अब अगर कोई कंफ्यूजन हो कि ये वाला जो पॉइंट है -1,2,
यहाँ इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे आएगा कि इस पर आएगा, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो ना इस लाइन के इक्वेशन में इस पॉइंट को डालो। इस लाइन का इक्वेशन ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये लाइन का इक्वेशन। इस पे इस पॉइंट को पुट करो, इस पे इस पॉइंट को पुट करो, मतलब x की जगह क्या डाल दो -1 और y की जगह क्या डाल दो 2। तो -1 प्लस 4, देखो क्या आ रहा है, 4 से बन गया 3, 3 इज इक्वल्स टू 3, एलएचएस आरएचएस बराबर है। मतलब ये जो पॉइंट है -1, 2 ये ना कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये जो ये पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है। ये वाला जो ये वाला लुक बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अगर अगर ये लाइन पर नहीं आता तब क्या होता, देखो अगर ये लाइन पर नहीं आता, मान लो यहाँ पर 4 आ जाता, 4 इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये इक्वेशन बराबर नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन ऊपर आएगा कि वो पॉइंट उसके नीचे आएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी लेकर के आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन लेकर के आएंगे, तब पता चलेगा कि हमारा अंदर आने वाला है कि बाहर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा तो उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा। पहले तो यहाँ पे दिख गया ये पॉइंट इसके ऊपर है, ठीक है। ऐसे करके चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलता है ना कि वो पॉइंट लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा। यहाँ पे तो समझ आएगा कि वो पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गया। अब ये वाला है -4 और 6, तो -4 देखो कहाँ है, यहाँ, और 6। अब यहाँ लाइन खींचो, ऐसे भी लाइन डॉट डॉट करके ना थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट तो बिना डॉट किए हुए XY, और यहाँ पे क्या लिख देंगे Z -4, 6, ठीक है। अब ये लाइन दिखाई दे रहा होगा। अब इसी लाइन को कोशिश करेंगे हम लोग एक लाइन में कन्वर्ट करने का। रेडी यूज कर रहे हैं तो रेड यूज करते हैं, बहुत बेकार। हाँ ये तो कुछ कुछ लग रहा है, एक और बार करेंगे तो शायद हो जाएगा। नहीं हुआ ना। हाँ हो गया, देखो लाइन बन गया। अब इसको ऐसे कर दो, दोनों एरो लगा दो, क्योंकि एक लाइन है, लाइन का कोई ना एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एरो लगा देना कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये हो गया हमारा L2। अब साफ दिख रहा होगा कि L1 और L2 सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ एक दूसरे को कट कर रहा है। वो पॉइंट कौन सा है, वो पहले निकालिए, -1, 2। अगर वो पॉइंट नहीं मिलता है जहाँ से वो कट कर रहा है, अगर मान लो -1, 2 तो हमारा एक तुक्का था जिससे हमें पता चल गया ये पॉइंट। अगर मान लो हमें पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर एलिमिनेशन के मेथड से पता कर लेंगे। लेकिन अगर ये ग्राफिकल मेथड है तो क्या है ना, ग्राफ पे दिखाई दे देगा, यहाँ पे दिखाई साफ दे रहा होगा कि -1, 2 पर ये मीट कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व ग्राफिकली, तो इसका आंसर क्या हमारा आ जाएगा, कोई अलग पेन से लिख देते हैं। तो -1, 2 is that unique point where these two line these two lines meet। ऐसे करके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ये वाला किसका एग्जांपल था, ये एग्जांपल था यूनिक सोल्यूशन का, मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये समझ गए होंगे, तो हम लोग आते हैं एक इनफाइनाइट वाला एक सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद जो तीसरा तरीका का है वो होमवर्क हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, अब इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा होमवर्क, क्योंकि या फिर ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, ये वाला होमवर्क डाल देते हैं, या दोनों में से कोई एक आपका होमवर्क है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। स्पेस डालो बीच में, इंसर्ट स्पेस, ओके। अब देखो, सॉल्व ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व करके दिखाना है कि ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएगा, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तभी हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है। सिर्फ एक ही केस है उसका, ठीक है। तो अब हमको बता देना है कि ये एक दूसरे पर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो चलो वैसे ही करेंगे, एक को पहले करेंगे डिपेंडेंट, एक को करेंगे इंडिपेंडेंट, और उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर लेकर के आएंगे। चलो 3x - y = 2। बहुत लेंथी तरीका लग रहा होगा, लेकिन 5 मार्क्स का तो गारंटी गारंटी सवाल आता ही है ऐसा टाइप से। तो 3x - y = 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y को अकेला करेंगे, तो 3x यहाँ से -2 ले आएंगे और y को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x
3x माइनस टू इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हो गया हमारा। अब लिख दो यहाँ पर फटाफट, क्या लिख देंगे हियर, y इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट वेरिएबल लिख दो इजीली, डिपेंडेंट वेरिएबल x and x is independent variable, independent वेरिएबल। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद यहाँ तक समझना क्या है, यहाँ तक तो आ ही रहा था समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब टाइम आ गया है, y का वैल्यू डालो, x का वैल्यू डालो, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है तो x का वैल्यू डालते जाओ ब्लू कलर से। ओके, लेट x इज इक्वल्स टू 0, 0 से डालते हैं वैल्यू तो ज्यादा ये रहेगा, x का वैल्यू डाल दे रहे हैं 0। तो अब y का वैल्यू देखो क्या आएगा, 3 इन 0 माइनस टू इज इक्वल्स टू वाई, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस टू इज इक्वल्स टू वाई। तो अब टेबल बनाओ। ओफो, x और y, तो x का वैल्यू 0 डाले तो -2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पुट करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो 3 1 माइनस टू इज इक्वल्स टू 5, 3 माइनस टू इज इक्वल्स टू वाई, 2 से 1 गया कितना हो गया 1, y का वैल्यू आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना, अगर हम x का वैल्यू कितना डाले हैं 1, तो y का भी वैल्यू आ रहा है 1। उसके बाद लेट x इज इक्वल्स टू -1, ये तीन वैल्यू क्या होता है ना, सेफ होता है, 1 0 1 -1 से क्या होता है, छोटा सा आंसर, मतलब ग्राफ में ना इजीली हम लोग को ना पॉइंट लोकेट करने में बनता है। तो 3 -1 -2 इज इक्वल टू वाई, -3 -2 इज इक्वल टू वाई, तो क्या आ गया -5 इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर हम इसका वैल्यू -1 डाले हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अभी यही सेम तरीका फॉलो करके क्या करेंगे हम, वाई को, अब इस बार हम लोग वाई को नहीं, इस बार हम लोग एक्स को अकेला करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा कूल रहेगा। देखो 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। अभी हम ऐसा भी नहीं है ना, हम इसीलिए अलग अलग लेके दिखा रहे हैं ना, ताकि पता चले कि कोई एक हमेशा x इंडिपेंडेंट नहीं होता है, y भी इंडिपेंडेंट, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंडिपेंडेंट किसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे लिख दो, अरे अरे एक सेकेंड, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाते हैं, 9x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y, माइनस वाई को इधर भेज दिए, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y बाई 9। अब पता चल रहा होगा, देखो ध्यान से, तो 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस प्लस वाई बाई 3, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 और 2 को ऊपर नीचे से लेकर के काट दिए हैं, समझ आ गया होगा, एक ही स्टेप पे किए हैं। 3 2 नहीं, 3 सबसे कॉमन ले लिए हैं और नीचे ऊपर को 3 से कट कर दिए हैं, तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख देंगे हियर, हियर x is independent, x is dependent and y is independent, y is independent variable। अब फटाफट करते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2, y की जगह 0 डाल देंगे तो 2/3 आ जाएगा। लेट y इज इक्वल्स टू, अब देखो ऐसा कुछ करो ना जैसे 3 और ऊपर भी कुछ 3 का ही मल्टीपल बने ना, तो क्या होगा ना, एक इंटीजर में आंसर मिलेगा। तो अब कुछ में मल्टी कुछ ऐसा ऐड करेंगे ताकि उसमें क्या आ जाए, ताकि कट करके कट हो जाए वो 3 से, तो मतलब 3 के टेबल पे आ जाए। तो अगर हम 4 डालेंगे यहाँ पर, y की जगह अगर हम 4 डाल देंगे तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, 6/3 कट के 2 आ जाएगा। तो वैसे ही टाइप का कोई नंबर डालो, तो इस बार मेरे को 4 सूझा है, तो 4 डालते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4/3, x इज इक्वल्स टू 2। अब ऐसे ही एक और नंबर सोचो, अगर हम 4, अगर 5 डालेंगे 5 6 7, 7/3 नहीं हो जाएगा, 5 हो गया नहीं, 6 डालेंगे तो 6 प्लस 2 8/3 नहीं, उसके बाद 6 भी नहीं, 7 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9/3 आ जाएगा 9, तो y की जगह क्या डाल देंगे
y की जगह डाल देंगे 7, तो x इज इक्वल्स टू 2 + 7/3, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 8 9, 9/3, तो x की जगह आ जाएगा 3। तो इजी कैलकुलेशन के लिए डालें तो दो ही पॉइंट का वो बनाते हैं एक्स और वाई का, सिर्फ 2 पॉइंट के साथ हम लोग इस बार लाइन बना के देखेंगे कि 2 पॉइंट ही सफिशियंट होता है, ठीक है। तो अगर हम एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू अगर 4 डालें तो एक्स का 2 आ गया वैल्यू, अगर हम वाई का वैल्यू 7 डालें तो 3 वैल्यू आ गया। अब इसको फिर से रब करेंगे, सबसे बोरिंग काम है रब करना। हो गया रब स्क्रीन सक्सेसफुली। तब अब यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करते हैं, लाइन इंसर्ट करो, और ना इस बार ना ब्लैक कलर का लाइन इंसर्ट करते हैं। चलो उसके बाद एक सेकेंड फोन आ रहा है। हाँ तो अब एक्स और वाई का वैल्यू, अब फटाफट ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 0 1, ब्लू नहीं एक ग्रीन ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ये वाला ग्राफ ना अपना पहले पहले ही बना के रख लिया करेंगे तो टाइम बचेगा। -7, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोशिश करना ना जब भी ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन करो ना, तब ना पेंसिल वगैरह एकदम शार्प रखना, ताकि एकदम लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बन पाए। अगर पेंसिल वगैरह ब्लंट रहेगा तो अच्छा नहीं आएगा, नंबर कटता है। तो पेंसिल शार्प रखना, एक्स और वाई एक्सिस को लेबल अच्छा से करना, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। -13, ये वाला समझ आ रहा होगा, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। हम्म अब देखो क्या है, 0, -2 पॉइंट लाइन ए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 0, -2, तो 0 यहीं पे रह जाएगा। वाई का इतना है -2, तो ये वो पॉइंट है, नाम दे देंगे ए। 0, -2, उसके बाद ये आ जाएगा पॉइंट बी 1, 1, तो 1, तो 1 का इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या बी 1, 1, और फिर सी क्या है -1, 5। तो देखो एक्स का -1 इधर है, वाई का -5 नीचे है, ये हो गया है सी पॉइंट -1, -5। दिख रहा होगा इन तीनों लाइंस, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये है लाइन, अरे अरे, देखो ध्यान से देखेंगे ना तो यही है वो बी पॉइंट। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, लाइन अगर ग्राफ पेपर लेकर करे ना तो कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें पड़ रहा है ना क्योंकि हमारे पास एक्चुअल ग्राफ पेपर वगैरह नहीं है, इसीलिए। लेकिन मान लेते हैं कि यही है वो सी पॉइंट, सॉरी सॉरी सी पॉइंट नहीं, बी पॉइंट है ये वाला 1, 1। वॉइस को तेज करना है, 1, 1। उसके बाद बनाते हैं दूसरा लाइन, वाइट इससे बनाते हैं, दूसरा लाइन बनाना है 2, 4 से। तो वाई का 2 लेंगे, ये वाई का 2 है, और ये एक्स का 2 है, वाई का 4 है, तो 2, 4, 4 ऊपर से लाएंगे, और एक्स में जो 2 है वो नीचे है ये। अब पता कैसे करें कि 2, 4 जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं। तब क्या करो ना, 2, 4 को इस वाले लाइन के इक्वेशन पे पुट करके देखो, 9x - 3y = 6, इसमें जो है 3, 4 पुट करो, तो x की जगह क्या डाल देंगे 2, और y की जगह क्या डाल देंगे 4 = 6, तो 9 2 कितना 18 -4 3 12 = 6, तो 8 से 2 गया क्या आ रहा है, 8 से 2 गया क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 = 6। मतलब ये लाइन जो है इसी लाइन, ये पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, मैम क्या दे देंगे x क्या है पॉइंट 2, 4 ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है 3, 7, देखो 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, और 7 ऊपर है, तो इधर से 3 आएगा, इधर से 7 आएगा,
अब देखो वापस दिखाई दे रहा है। अब कैसे पता करें कि ये लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 3,7 लिखेंगे, और ये जो लाइन के इक्वेशन, नहीं, ये एक सेकंड, लाइन का इक्वेशन तो ये है ना, इस वाले लाइन का इक्वेशन, ये लाइन 1 है, लाइन 1 वाले इक्वेशन में डाल के देखेंगे, 3x - y = 2, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। ये वाला जो लाइन है वो तो हमारा ओरिजिनल लाइन है भाई, इस पे थोड़ी डालना है, लाइन 1 में डालना है, ताकि देखेंगे कि इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं। लाइन 1 पे डालो, ठीक है। तो 3x की जगह क्या डाल देंगे, 2, और y की जगह डाल देंगे 4 = 3, 3 से 2 गया 6, 6 से 4 गया, क्या आ जाएगा, 4 = 2, 6 से 4 गया, नहीं 6 से 4 गया इज इक्वल 2 सॉरी, 2 = 2। ठीक है, उसके बाद वही चीज, सेम चीज यहाँ करेंगे। एक जो गलती हम लोग यहाँ पे क्या किए थे ना, कि लाइन 2 वाले में 2 वाला पॉइंट डाले थे, नहीं, लाइन 1 जो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं उस पे पॉइंट 2 डालेंगे, ताकि पता चले कि सेम लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं वो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इस वाले में डालो, इस वाली ये जो हमारा लाइन 1 है उसमें पॉइंट 2, लाइन 2 का पॉइंट डालो। तो 3x की जगह क्या डाल देंगे 3, y की जगह क्या डाल देंगे 7 = 3, 3 से 9 गया, 3 3 9, 9, 9 से 7 गया, कितना आ रहा है 2 = 2, 9 से 7 गया, कितना आ रहा है 2, 2 = 2 आ रहा है। तो तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है, जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर लाई करेगा, जो लाइन है उस पे ही हमारा सारा पॉइंट लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या 3,7। तो अब इन दोनों पॉइंट से खींच कर अगर हम एक लाइन बनाएंगे तो कैसा लाइन दिखाई देगा, बिल्कुल सेम लाइन दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर गया है, इसलिए। तो ये तो वही एग्जांपल था, दिख रहा होगा कि लाइन एक दूसरे पर क्या कर चुका है, कोइंसाइड कर चुका है, जिसका मतलब है कि ये दो लाइन एक दूसरे पर क्या किया है, ओवरलैप हो चुका है, ये ओवरलैपिंग लाइन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा। कुछ एग्जांपल यहाँ था। अब अगर देखना है कि सच में सही आंसर है कि नहीं, तो ना इस वाले यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, उन सारे पॉइंट्स में, उन सारे पॉइंट्स को लाइन नंबर 2 पे डालो, उन सारे पॉइंट्स को लाइन नंबर 2 पे डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कि सही, सबसे सही है कि नहीं। सारा इस लाइन का पॉइंट, इस वाली लाइन का पॉइंट, सारा पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करना करेगा, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहा है लाइन, तो सारा पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड भी करेगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन था एज प्रॉमिस, वो है होमवर्क। इस वाले लाइन पे भी सेम करना है, पहले एक्स और वाई को अलग अलग करो, एक को इंडिपेंडेंट बनाओ, एक को डिपेंडेंट बनाओ, और इंडिपेंडेंट बना करके एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू को तुम खुद से पुट करो, और एक टेबल बनाना है जिसमें तीन तीन रखना है, मैक्स टू मैक्स मिनिमम हम लोग 2 रख सकते हैं, 2 पॉइंट से भी लाइन बन सकता है। ठीक है, तो एक लाइन बनने में ऑब्वियसली 2 पॉइंट जरूरत होता है, मिनिमम 2 लाइन 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे पता चलेगा अगर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रूफ भी वही चीज करना है, नो सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन कब आएगा, जब 2 लाइन क्या हो जाएंगे ना, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तभी आ जाएगा हमारा नो सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा होमवर्क। इसके अलावा इस वाले होमवर्क, आज के क्लास का होमवर्क के अलावा भी होमवर्क है, एक्सरसाइज 3A का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करना है। ट्राई करना है एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन को आज ही के आज कर ले, क्योंकि वोलेटाइल टॉपिक है, तुरंत पर उड़ जाएगा, बहुत इजी सा है ना, क्योंकि एक्स को इंडिपेंडेंट बनाओ चाहे वाई को इंडिपेंडेंट बनाओ, उसका वैल्यू पुट करो, टेबल बनाओ और ग्राफ बना दो। कोशिश करो कि 2 सवाल को कम से कम ग्राफ पेपर पे करे, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए, 2 सवाल को करना है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। कल वाले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल नहीं परसों, परसों वाले क्लास में हम एलिमिनेशन वाले टॉपिक को करने वाले हैं डिटेल में। एलिमिनेशन पता है क्या होता है, इसलिए हम फटाफट फटाफट 2 आएगा वीडियो क्वेश्चन का, और एक छोटा सा वीडियो उसका थ्योरी पर आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करेंगे क्या, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग तरीका के हैं, तो ये लंबा चलेगा, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।